नमस्कार, मैं मिथिलेश चंद्रवंशी। साथियों, आज मैं एपिसोड का दूसरा कड़ी लेकर के आया हूं और बड़ी गंभीर बातों को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। साथियों, सब कोई जानते हैं, यहाँ तक सरकार भी जानती है कि बाढ़ से बिहार के लोग प्रत्येक साल प्रभावित होते हैं, लेकिन सरकार हाथ पे हाथ धर के सोई रहती है। इस बाढ़ पर किसी बात को गंभीर से नहीं लेते हैं, छोड़ देते हैं भगवान भरोसे, भगवान बचाएंगे और भगवान उनको उबारेंगे। लेकिन मैं सरकार से साफ साफ कहना चाहता हूं, माननीय नीतीश कुमार जी, आप इस बात को जानिए, जो साले साल बाढ़ आती है उसे तो रोकने में आप विफल हैं, लेकिन जनता कैसे बचे इनके बारे में भी आपको सोचना होगा। आप सभी को पता होगा कि बाढ़ का जो प्रत्येक साल दृश्य और परिदृश्य क्या कष्ट झेलता है गरीब मजदूर लोग। पैसे वाले कोई गरीबी नहीं झेलते हैं, पैसे वाले जो लोग होते हैं हवाई जहाज में बैठते हैं और अपने जगह पर चले जाते हैं। कुछ दिन पहले देखेंगे सुशील मोदी जब पटना में बाढ़ आ गए तो सुशील मोदी अपना गाड़ी लाए और हाफ पैंट पहन के निकल पड़े, लेकिन उस गरीब से जाके पूछिए जो उस दलदल में फंसे रहते हैं। इसलिए आज मैं साफ साफ शब्द में कहना चाहता हूं कि बाढ़ से जो स्थिति बनती है, इस पर फोकस देने का एक तरीका और हो सकता है। आप सभी को पता है कि एनडीआरएफ का जो टीम होता है, देखते हैं कि उन लोगों ने एक जैकेट पहनता है जिसे लाइफ जैकेट हम लोग कहते हैं, और सरकार अगर इस पर चाहे कि सरकार को लगे कि जिस क्षेत्र में बाढ़ का बहुत ज़्यादा स्थिति बना रहता है उस पर जा करके सरकार जगह पर वहाँ के प्रतिनिधि को, डीएम है, बीडीओ है, मुखिया है, इन सभी के मार्फत से लाइफ जैकेट जो होती है उन लोगों तक पहुँचाए, ताकि अगर वैसा विकट परिस्थिति आ जाए तो उस जैकेट के सहारे लोग कहीं सही ठिकाने पर जा सकते हैं। लेकिन कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इनको घर घर दारू बेचना है सिर्फ, इसके अलावा नीतीश कुमार कुछ नहीं करेंगे। बाढ़ आई, लोग मर गए, 2000 दे दिए हो गए इनकी भलाई, लेकिन बाढ़ आने के पहले क्या है उस पर कुछ गंभीर नहीं लेंगे। सारी बातों को ले दे के धूमिल कर दिए हैं। जनता किस तरह से उभरे, किस तरह से तरक्की करे, इस पर एक शब्द की बात नहीं बोलते हैं। इसलिए मैं आज का संदेश में देना चाहता हूं, माननीय नीतीश कुमार जी, आप इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि जिस क्षेत्र में बाढ़ आती है उस क्षेत्र में कम से कम लोगों तक लाइफ जैकेट जरूर आप पहुंचाइए, और अगर फ्री में आप सक्षम नहीं हैं तो कम से कम मार्केट में अवेलेबल करवा दीजिए। मार्केट में अवेलेबल रहेगा तो लोग खुद ब खुद खरीदेंगे, आपसे नहीं संभव होती है तो। और मार्केट में जब रहेंगे तो कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं समाज में, उन लोगों के द्वारा खरीद करके भी लोगों तक पहुंचाया जाएगा। आपके भरोसे नहीं छोड़ेंगे। सबको पता है कि अभी किस तरह से बाढ़ का हालत है। देख रहे हैं कि मेरे सुल्तानगंज में गंगा जल स्तर का भी बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। स्थिति बनी हुई है, बाढ़ आ सकती है, लेकिन इस पर कुछ विचार नहीं करेंगे। आप पूरा फिगर देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले क्या पानी का स्थिति था, लेकिन अभी कितना बढ़ गए हैं। इस पर सोचिए, इस पर क्या करना है जनता के लिए, उस पर आप विचार कीजिए। और बाढ़ जब आते हैं तो सुल्तानगंज क्षेत्र का लगभग पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र तक जलमग्न हो जाती है। अगले साल जब बाढ़ आए थे तो क्या परिस्थिति था, मैंने जगह जगह पर जाकर देखा था। मैंने किस दर्द के आंसू रो रहे थे गरीब, कैसे भूख से चिल्ला रहे थे। नीतीश कुमार आप नहीं देखते, आते हवाई जहाज से देख के चले जाते हैं। आप आइए जमीन में कभी, वर्षा में भीग कर, पानी में जा करके किस तरह से हम लोगों ने लोग का हाल चाल जानने का काम किया था। और जब जगह पर पहुंचे तब दर्द एहसास हुआ कि वाकई में दर्द क्या होता है बाढ़ का। और आप तो आते हैं हवा हवाई करके चले जाते हैं। इसीलिए आपसे निवेदन करता हूं मैं, आप कम से कम आप सुनिश्चित कीजिए जिस क्षेत्र में बाढ़ का स्थिति बनती हो वह लाइफ जैकेट का व्यवस्था करवाइए,
ताकि लोग अपने आप बच सके। और इसी बात को लेकर के मैं आज आप सभी के बीच आया था। आगे कड़ी को मैं चलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।